थे आपका केजी खबर वाला एमपी पर। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबरें। उससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं प्लीज कमेंट में बताना ना भूलें। मध्य प्रदेश में पलटी मारेगा मौसम, 24 घंटे के अंदर 13 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। था रतलाम सबसे गर्म। मध्य प्रदेश में मौसम में बदलाव की संभावना है क्योंकि दो अलग अलग मौसमी सिस्टम एक्टिव हो गए हैं। 19 से 22 मार्च तक प्रदेश के 13 जिलों में आंधी तूफान और बारिश हो सकती है। इन जिलों में छतरपुर, पन्ना, दमोह, कटनी, जबलपुर समेत अन्य जिले बारिश की तेज हवाओं से प्रभावित हो सकते हैं। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। इंदौर में रंग पंचमी की गेर के बाद मात्र 38 मिनट में राजवाड़ा क्षेत्र चकाचक। गेर मार्ग से करीब एक डंपर जूते चप्पल उठाए। रंग पंचमी की वजह से सुबह के वक्त मोहल्ले में सफाई नहीं हुई थी। गेर के बाद इन क्षेत्रों में सफाई शुरू हुई। देर शाम तक बस्ती और मोहल्ले में सफाई चल रही थी। अच्छी बात यह रही कि इस बार सड़कों पर पिछले वर्ष के मुकाबले कीचड़ बहुत कम मिला। इसकी वजह है इस वर्ष गेर में पानी का इस्तेमाल बहुत कम हुआ। मध्य प्रदेश में हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए योग्यता का नियम असंवैधानिक घोषित। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि वर्ष 2028 की शिक्षक चयन प्रक्रिया में नियुक्त हो चुके उम्मीदवारों को प्रभावित ना किया जाए, लेकिन 2023 के चयन के लिए राज्य सरकार पूरक चयन प्रक्रिया अपनाए और उन सभी उम्मीदवारों को उसमें शामिल करे जो इस आदेश के तहत लाभ पाने के हकदार है। कोर्ट ने यह पूरी प्रक्रिया 2 माह के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। मऊगंज हिंसा के 3 दिन बाद बड़ा एक्शन। देर रात हटाए गए एसपी और कलेक्टर। दरअसल मऊगंज में हाल ही में हुई हिंसा के बाद सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। इस मामले में मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव और एसपी रसना ठाकुर पर गाज गिरी है। सरकार ने इन दोनों अफसरों को यहां से हटा दिया है। एसपी रसना ठाकुर को पुलिस मुख्यालय भेज दिया गया और कलेक्टर अजय श्रीवास्तव को हटाकर संजय कुमार जैन को मऊगंज का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया। वहीं मऊगंज की कमान अब दिलीप कुमार सोनी को दी गई है। इस हिंसा में एसआई की मौत हो गई थी, जिसके बाद अफसरों पर यह कदम उठाया गया। देर रात की गई इस प्रशासनिक कार्रवाई से इलाके में नया माहौल बन गया है। एमपी के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब मिलेगा प्रमोशन। सीएम मोहन का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को मोहन सरकार की तरफ से एक के बाद एक बड़ी खुशखबरी मिल रही है। हाल ही में सरकार ने 7वें वेतनमान के हिसाब से महंगाई भत्ते देने का ऐलान बजट में किया था, जो 1 अप्रैल से लागू होने वाला है, जबकि अब सरकार ने प्रमोशन का रास्ता भी साफ कर दिया है। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 9 साल बाद फिर से पदोन्नति मिलेगी, क्योंकि सीएम मोहन यादव ने 9 साल से पदोन्नति व्यवस्था पर लगी रोक को फिर से बहाल करने का फैसला कर दिया है, जिससे प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर देखी जा रही है। ट्रेनों में 45 साल से अधिक की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षित होती है सीट। रेल मंत्री ने किया खुलासा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि 45 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग यात्रियों के लिए ट्रेनों में लोअर बर्थ आरक्षित होती है। स्लीपर एसी 3 और एसी 2 में सीटों का कोटा तय है। गर्भवती महिलाएं भी इस सुविधा के हकदार है। यदि सीटें खाली रहती है तो इन्हीं यात्रियों को प्राथमिकता दी जाती है। रेलवे की स्वचालित व्यवस्था सभी ट्रेनों में लागू है। दोषियों को कब्र से भी खोद निकालेंगे, नागपुर हिंसा पर बोले सीएम फडणवीस। महाराष्ट्र विधानसभा में सीएम फडणवीस ने कहा कि नागपुर में पुलिस बल पर हमला करने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। अगर वे कब्र में भी छिपे होंगे तो वहां से भी निकाल लाएंगे। सीएम ने कहा कि अफवाह के कारण हिंसा की घटना हुई। सीएम ने आगे कहा कि किसी भी प्रकार की चादर नहीं जलाई गई जिस पर आयत लिखी गई हो। वहीं फडणवीस ने इस घटना को पहले से सुनियोजित बताया। सीएम मोहन बोले एमपी में गेहूं की बंपर खरीदी जारी, 175 रुपए बोनस दे रही सरकार। मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीदी 15 मार्च से जारी है। इस बार भी मध्य प्रदेश में गेहूं की बंपर उत्पादन हुआ है। ऐसे में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी गई थी। 31 मार्च तक गेहूं की खरीदी का पंजीयन होना है। ऐसे में किसान फिलहाल गेहूं खरीदी को लेकर व्यस्त नजर आ रहे हैं। इस बार मध्य प्रदेश की मोहन सरकार गेहूं की खरीदी पर बोनस भी दे रही है, जो किसानों के लिए बड़ा फायदा माना जा
जा रहा है। सीएम मोहन यादव ने भी गेहूं की खरीदी पर खुशी जताई है। पत्नी ने नहीं बदला अपना धर्म तो पति ने निकाला घर से बाहर, ननन ने भी किया प्रताड़ित, जान से मारने की दी धमकी। मध्य प्रदेश के भोपाल में महिला को उसके पति ने धर्म परिवर्तन नहीं करने पर घर से बाहर निकाल दिया। 13 साल पहले हुई शादी के बाद 2 साल पहले धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने में लगा। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि ननन ने भी उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रताड़ित किया था। जब उसने धर्म परिवर्तन नहीं किया तो उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। आरोपी पति ने पीड़िता के मायके पहुंचकर उसे धमकाया है और दोबारा साथ रहने का दबाव बनाया। पीड़िता ने बताया कि बात नहीं मानने पर हत्या की धमकी देता है। इतना ही नहीं, बेटी को जबरन छीन कर ले जाने का भी प्रयास कर चुका है। महिला की शिकायत पर शाहजहानाबाद पुलिस ने आरोपी पति माजिद अली पर मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है।